बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन और बल्ले का निशान, इलेक्शन कमीशन और बल्ले का निशान, तहरीक इंसाफ और बल्ले का निशान। इस लगन के साथ इलेक्शन कमीशन जो है बल्ले के निशान की वो पीछे लगी हुई है कि कोई भी मेरी सामने ऐसी मिसाल नहीं है, मैं दे नहीं सकती कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो लगी हुई है बल्ले के निशान के पीछे। हाई कोर्ट पेशावर ने फ़ैसला किया था बल्ले के निशान पीटीआई के हक़ में, और फिर इस के ख़िलाफ़ जो पिटीशन लेकर इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम हाई कोर्ट पहुंच गई है। और सुप्रीम हाई कोर्ट में जो है गुज़श्ता रोज़ इसकी समाअत हुई 3 रुकनी बेंच, और जिसकी जो है वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने सरबराही की। और आज भी समाअत थी और कल 10:30 बजे भी इसकी समाअत जो हैं वो होंगी। तो वो इलेक्शन कमीशन जो 2 दफ़ा आइन की खिलाफ वर्जी कर चुका है, आइन तोड़ चुका है, वो इलेक्शन कमीशन जो है सिर्फ़ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सिलसिले की वजह से जो है एक ख़ातून ने जो है नौरीन बीबी ने जो है इलेक्शन कमीशन में अपनी इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी। उस पर जो है इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो है हाई कोर्ट पहुंच गया है इसकी वजह से। और ये देखें कि 75 सालों में जो है कभी भी इलेक्शन कमीशन ने जो है कभी भी कोशिश नहीं की कि ट्रांसपेरेंट और कोशिश नहीं की ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हो। हर इलेक्शन पे जो है हमेशा से जो है दूसरी पार्टी का एतराज़ हमेशा से हुआ है। और अब इससे पहले इलेक्शन कमीशन को ये समझ नहीं आ रही थी, जब बार बार कहा जा रहा था कि इलेक्शन करवाएं, मुल्क को जमहूरियत की राह पर डालें, तो तब तक ये इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल खामोश जो है तमाशाई उनकी तरह तमाशे बना रहा। और अब ऐसा है कि पीटीआई को के बल्ले के निशान के पीछे पड़ गया और इतनी लगन से पड़ा है। तो मेरा भी जो है अरशाद भट्टी की तरह दिल कर रहा है कि मैं भी जाके कहूँ खान साहब आप प्लीज़ इनको बल्ला दे दें, आपका नाम ही काफ़ी है। वो कहते हैं किसी चीज़ के लिए नाम ही काफ़ी है, तो वो जो है इमरान खान के कैंडिडेट्स के लिए जो है उन इमरान खान का नाम ही काफ़ी है। तो ये वाले हालात हैं। तो लेकिन इससे पहले हम जो है वो बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने पिंडी की 2 सीटों पर जो है जहाँ पे शेख रशीद खड़े थे वहाँ पे अपने जो हैं खिलाड़ी जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। और देखते हैं कि अब शेख रशीद साहब के साथ क्या बनता है, जो कि चिल्ला भी काट आए हैं। और अब चिल्ला काटने के बाद उनको क्या असर होता है, क्या असरात उसके मरतब होते हैं उन पर चिल्ला काटने के भी, क्योंकि ख़िलाफ़ जो है पीटीआई ने जो है उनके कहने के बावजूद, हालांकि उन्होंने जो है इमरान खान के पास अपने मुख्तलिफ़ लोगों को भेजा, वकीलों के ज़रिए से कहा कि आप अपने जो मुझे पीटीआई की सपोर्ट चाहिए तो अपने कैंडिडेट यहाँ ना खड़ा करें, लेकिन जो है इमरान खान ने साफ जवाब दे दिया, इनकार कर दिया। और अब जो है पीटीआई ने जो है अपने खिलाड़ी वहाँ पे भी उतार दिए हैं पिंडी की दोनों सीटों पे जहाँ पे शेख रशीद करते हैं खड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि शेख रशीद जीत पाते हैं कि नहीं। मुझे तो उनका वहाँ पे अब जीतना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन क्या पता, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। 8 फरवरी से 2 दिन पहले भी क्या हो सकता है, उससे पहले क्या हो सकता है, हालात के कुछ हो सकते हैं, क्योंकि कंफर्म जो है किसी चीज़ के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता है कि आखिर जो है वो मामला क्या है। अब एक और बात भी है, सेनेट में जो है आज़ाद उम्मीदवार के जो हैं उन्होंने एक अपनी जो मंजूर करवाई है करारदाद के इलेक्शन होने चाहिए। ये दूसरी बार जो है इलेक्शन ना होने की करारदाद पेश हुई है और इस दफ़ा मंजूर हुई है। पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी ने करवाई थी। अब मुझे
हैरत हो रही है। और अब के इलेक्शन मुल्क जो है जमहूरी ये की लाइन पे आ रहा है, चाहे कोई भी पार्टी जीत जाए तो कम से कम मुल्क को जमहूरी होना चाहिए, मुल्क की कदर दुनिया में तो होनी चाहिए। तो क्यों अब ये पटिशन दायर की है कि 3 माह आगे कर दिए जाए। तो इलेक्शन को जमहूरियत की राह पर क्यों नहीं आने दिया जा रहा? पहले भी तो 145 दिन हो गए हैं कौमी असम्बली को जो है वो गैर जमहूरी चलते हुए, और जो है 1 साल हो गया है उसको सूबाई हुकूमतों को, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की जो असम्बली तहलील हुए, तो ये भी गैर आइनी हुकूमतें चल रही हैं। तो मुल्क को आइनी तरीके से क्यों नहीं चलाया जाने दिया जा रहा? अब इसकी मुखालफत कर रही हैं PDM और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो इसकी मुखालफत अब कर रही हैं। हालांकि ये मुझे इन जो करारदाद पेश करने वाले हैं इन पे ज़रा इनको सोचना चाहिए। अब इनको क्यों नहीं शर्म आ रही? अब क्यों नहीं ये सोच रही कि हम जो हैं उस वक़्त तो हम बड़े इलेक्शनों के इन चीज़ों के बारे में हामी थे कि इलेक्शन होंगे, आप पार्टी आप इनको असम्बलियाँ तो तोड़े, पंजाब की तोड़े, खैबर पख्तूनख्वा की तोड़ें तो सब इलेक्शन होंगे। तो अब क्यों उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं? क्या क्यों मुल्क को जमहूरियत में उनको पसंद नहीं आ रही? जमहूरियत में उनकी राहें में रोड़े क्यों अटकाए जा रहे हैं? आखिर वजह क्या है इस मुल्क को जमहूरियत? वैसे भी तो पहले भी हमेशा जमहूरियत हुई ही नहीं है। जमहूरियत तो 75 सालों से नहीं हुई, कभी जो है मार्शल लॉ लगा है तो कभी सिविलियन जमहूरियत ने इस पर कब्जा जमाए रखा है इन 75 सालों में। तो मुल्क में तो जमहूरियत नाम की चीज़ ही जो है वो नहीं रही है। तो हालात जो हैं मुल्क के वो अबतर से अबतर होते जा रहे हैं, मैशियत हमारी गिरती जा रही है, रोज़ बरोज़ जो है मैशियत के जो है हमारे मैशियत के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। इसको क्यों नहीं आप लोग सब लोग देख रहे हैं? जो इदारों में बैठे हुए हैं ये सब लोग कि हमारी मुल्क की मैशियत है, तो मुल्क मैशियत के साथ मुल्क किसी भी मुल्क के लिए मैशियत का बेहतर होना रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ही कायम नहीं होगी तो हमारा मुल्क किस चीज़ पे कायम होगा? तो खुदारा कुछ मुल्क के बारे में सोचा जाए, कुछ मुल्क के बारे में ख्याल करे। ये तमाम पार्टियां मुल्क के बारे में ख्याल करें। जो काम होने जा रहा है इसको पाया तकमील तक पहुंचने तो दें आप लोग। जैसा भी हो हम तो चाहते हैं कोई भी हुकूमत आए, कि कोई चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की आए, और चाहे वो जो है तहरीक इंसाफ की आए, कोई हुकूमत भी आए, लेकिन जो है वो मुल्क तो जमहूरियत की राह पे चले। कम से कम इस मुल्क की मैशियत तो बेहतर हो, लोगों के घरों के हालात तो बेहतर हो। लोगों के साथ जिस तरह के हालात हैं, घरेलू हालात हैं, ये वो लोग जानते हैं। हम हम तो नहीं, आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठकर कैसे हालात का जायज़ा ले सकते हैं? आपको क्या पता है कि कौन सी चीज़ कितने की आ रही है, कौन खरीदने कौन जा रहा है? आपको तो ये तक नहीं पता है। तो आपको जो है आपको अंडे के रेट का नहीं पता है। अब तो अंडे का रेट भी जो है इतना है कि पहले मुर्गी का गोश्त इतना नहीं होता, महंगा होता था जितने के अब दर्जन अंडे जो हैं वो मिल रहे हैं। 40 रुपए का अंडा जो है वो फरोख्त हो रहा है। एक आम आदमी जिसकी पहुंच मुर्गी के गोश्त तक नहीं थी, वो अंडे की कीमत से भी गया है। तो खुदारा इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क के हालात का सोचें, ये क्या होने जा रहा है। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले की ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ को सिर्फ इमरान खान के नाम की ज़रूरत है। कुछ पार्टियों के लिए निशानात बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए बेशक बल्ला बहुत ज़रूरी है। उनका शुरू से बल्ला निशान रहा है, और मैं किसी भी पार्टी के इस तरह के हक़ को खोने के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। और मेरे साथ मेरे दीगर सहाफ़ी लोग भी बिल्कुल इस बारे में इसके साथ ही मुत्फिक होंगे मेरी बात पे, कि जो है कतई जो है किसी भी पार्टी का निशान जो है उनसे नहीं लिया जाना चाहिए। ख़ास तौर पर बड़ी पार्टियों का ख्याल रखें, बड़ी पार्टियों का सोचें,
उसमें नून लीग भी आती है, उसमें पीटीआई भी आती है, उसमें जो है पीपल्स पार्टी भी आती है, बाकी दीगर जमातें भी आती हैं। तो ख्याल रखा जाए इनके निशानात का। और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बहुत बेहतर फैसला करेगी और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब जो हैं सोच समझ कर फैसला जो है वो यकीनी तौर पर देंगे, क्योंकि काजी बेहतर तौर पर जानते हैं, फैसला करने वाले बेहतर जानते हैं कि हमने क्या फ़ैसला देना है और क्यों छीना जाए किसी से किसी का निशान जो है। तो इसी के साथ जो है कुछ और बातें भी हैं जो कि हाँ, एक बात करनी थी। पीटीआई ने जो है अपने उम्मीदवार जो हैं तमाम सीटों पर 266 सीटों पर जो अपने उम्मीदवार जो हैं वो उतार दिए हैं। उनमें सूबाई भी और कौमी असम्बली के भी, और उनके जो बाकी उनके टिकट होल्डर हैं उनके बारे में एक और भी लोग में बात होगी। तो इंशाल्लाह बाकी PLMN पे भी बात होगी। तो इंशाल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।